नमस्कार दोस्तों, आज जो न्यू वैकेंसी की बात करेंगे हम एसएससी जीडी आई गई है। पद है 26,146 पद की बात करेंगे। सिर्फ 10th पास से ये वैकेंसी है। इसकी पूरी चीज़ें हम इस वैकेंसी में बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है, कैसे फिल करना है फॉर्म वगैरह, सारी चीज़ें हम इसमें फुल वैकेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को आर के वैकेंसीज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं वैकेंसीज़। ये हमने वैकेंसीज़ आपको हिंदी में भी, नोटिफिकेशन वैसे इंग्लिश में आ रखा है, आपको हिंदी में सारी चीज़ें हम बता देते हैं। देखिए, एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन 2023-40 का जारी हो चुका है। अभी लास्ट डेट है आपकी 31 दिसंबर जो 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको ये स्टाफ सिलेक्शन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ये रिक्रूटमेंट है। जीडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल इन सीएपीएफ। जीडी कांस्टेबल 2023 26,123। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। लास्ट डेट है 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक आपकी तनख्वाह बनेगी, सैलरी बनेगी। 7th पे सीपीसी कमीशन के थ्रू पूरी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग आ सकती है। कैटेगरी आपको बताई दी है। ऑफिशियल वैकेंसी ssc.nic.in है। ठीक है, अब जो वैकेंसीज आई हैं आपके सामने, जो वैकेंसीज हैं देखिए कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर CRPF में वैकेंसी आई 3,337। BSF में आई है 6,174। ITBP में आई है 3,179। SSB में आई है 635। और SSF के लिए 296 वैकेंसी आई है। CISF में आई है 11,025 वैकेंसी। असम राइफल्स में 1,490। और कांस्टेबल की ये भर्ती आई है। सबसे ज़्यादा आपकी CISF की भर्ती है। तो आपकी CISF की सबसे अच्छी वैकेंसीज होती है, सबसे अच्छी ड्यूटी जो होती है CISF की होती है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको वैकेंसीज भी दे रखी है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके वैकेंसीज जो भी आपकी कैटेगरी है, और जिसमें मेरे हिसाब से आपको CISF में ही जाना चाहिए। CISF में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और सबसे अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे CRPF और ये वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता दिए। 24 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म। 31 दिसंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, आगे देखिए, ये जो वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम होने की संभावना है 20 से 29 फरवरी 2024 और 1 मार्च, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में 2024 में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके। अब कैटेगरीज फीस क्या है? जनरल को 100 रुपये देने पड़ेंगे, OBC EWS को भी 100 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल को कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा। मेड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगी, कैश में कोई पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, और जो एज है, कैलकुलेशन एज है, वो 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 18 एज आपकी हाईएस्ट मिनिमम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 23 साल की होनी चाहिए। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, यानी कि आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। और लेटर देन 1 जनवरी 2006 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी को 5 साल की छूट है यहाँ पर। आगे 10th पास वैकेंसी है, मैंने बता दिया। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसे CBT बोलते हैं, कंप्यूटर रिटन टेस्ट। फिजिकल यानी कि फिजिकल होगा आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, अब क्या क्या मार्क्स कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा? एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी मोड में आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा कुल 160 अंक की होगी। इसमें 80% पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 भाग रखी गई है। देखो 80 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 160 मार्क्स होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके आधा नंबर काट लिया जाएगा। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट का ये टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। इस तरीके से पर्सन आएंगे। रीजनिंग के 20% है, जनरल नॉलेज के 20% है, और जिसका एक एक क्वेश्चन का 2 नंबर है तो 40-40 नंबर के हो गए। मैथमेटिक्स 20 नंबर है, इंग्लिश हिंदी 20 नंबर है। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट हैं और 80 आपके क्वेश्चंस हैं। आगे यहाँ पे डेट भी दे रखी है। एग्ज़ाम 20 से लेके 29 फरवरी, 1 से लेके 12 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। जो रेस है वो 5 किलोमीटर है, 24 मिनट में करनी होगी मेल कैटेगरी के लिए। और 1.6 1600 मीटर है, वो 6.5 मिनट में करनी होगी। वहीं फीमेल के लिए 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में करनी पड़ेगी और 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी पड़ेगी अगर वो लद्दाख से है। और अगर वो रेस नॉर्मल है तो ये आपका कैटेगरी रखा जाएगा फर्स्ट। अगर वो लद्दाख से है कैंडिडेट तो ये रीजन रखा जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कैंडिडेट आपको लद्दाख में अगर फिजिकल होगा तो ये रखा जाएगा आपकी। आगे मिनिमम हाइट देख लीजिए। जनरल एससी ओबीसी के लिए 170 मेल के लिए, आदमी के लिए, और वहीं औरत के लिए फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ओके, और भी देख लीजिए जो भी चीज़ें हैं अपनी कैटेगरी, यहाँ पे हाइट आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे मिनिमम चेस्ट आपको बता दें, जनरल और एससी और ओबीसी के लिए 80 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपकी फुलनी चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 76 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपकी फुलनी चाहिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये आपकी मिनिमम हाइट मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए। ओके, बेटर आइज होनी चाहिए। वॉर साइज अगर बेटर आइज है 96 होगा, उसका कोड 99 होगा, ये आप देख लीजिएगा। ये तो बाद की बात है, ठीक है, मेडिकल की। और अब सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। और पे लेवल सैलरी की बात करते हैं। पे लेवल 1 में आते हैं ये 18,000 से 5600 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि कुल मिला के 21,000 हो जाते हैं। ठीक है, और 69,000 आपको लास्ट में मिलेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट चाहिए, फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज जिसके अभ्यर्थी लाभकारी हैं। ठीक है, और सारी चीज़ बता दी। आप यहाँ इस नोटिफिकेशन को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन। और मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को और अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।